आमंत्रित होने का मौका मिला। बहुत धन्यवाद मागुर जी। आपको कोटि कोटि प्रणाम और सभी पार्टिसिपेट को नमस्कार। मागुर जी, स्क्रीन शेयर करने की इजाजत चाहता हूँ मागुर जी। ओके सर। अरे वाह, सीमाराम साहब की BMW नजर आ गई। ग्रेट, वंडरफुल। जोरदार ताली बजाओ, जोरदार। वाह, वंडरफुल। शेयर हुई मागुर जी। गजब, शानदार, अति उत्तम। बहुत बढ़िया। शेयर हो गया मागुर जी। यस 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 यस। चलो, थैंक यू मागुर जी। शुरू करूँ मागुर जी? यस यस तो प्लीज। पैनल के ऊपर मागुर जी, आपका स्वागत है मागुर जी। वेलकम मागुर जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया और सभी पार्टिसिपेट को नमस्कार। मैं आपका आज इस पैनल के ऊपर तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो आज यहाँ पे आप लोगों से बात कर पा रहे हैं, इससे सबसे बड़ी बात है कि प्रभु ने हमें जो ये मनुष्य योनि में जन्म दिया। और भी कहीं चार पांव लगा करके, दो पांव लगा के भेज सकते थे, लेकिन मागुर जी बहुत ही गजब जिस तरीके से भगवान ने इस योनि के अंदर जन्म दिया और आप लोगों के सामने बोल पा रहे हैं। आज का दिन बहुत ही हमारी जिंदगी का महत्वपूर्ण दिन है, जो आप लोगों के सामने इस पैनल के ऊपर बोल पा रहे हैं। तो भगवान का लाख लाख शुक्रिया है, जिसकी वजह से आज आपके सामने बोलने का मौका मिला। अपना परिचय देना चाहूंगा। वैसे मागुर जी ने बता दिया। मागुर जी, थैंक यू आपको। और मेरा नाम सिमाराम हुड्डा है। बेसिकली मैं आमला, जोधपुर, जो अभी फलोदी में आ गया है, उधर का रहने वाला हूँ। और मैंने आर्मी के अंदर 91st में अप्लाई किया और 91st में ही आर्मी के अंदर चला गया। जो 17 साल नौकरी करने के बाद में अप्रैल 2007 के अंदर 17 साल कंप्लीट करके और सेना की नौकरी करके और पेंशन आया। और पेंशन आते ही अप्रैल में आया था दोस्तों। और जुलाई के अंदर मुझे वापस राजस्थान पुलिस के अंदर ज्वाइन करने का मौका मिला, जो 19वां साल आज रन कर रहा है। और अभी ये कोरोना काल के जस्ट बाद में मुझे भी ये गुड और ग्रेट एंड डायनेमिक अपॉर्चुनिटी के अंदर काम करने का पार्ट टाइम में मौका मिला। तो आप के सामने आज बोल पा रहे हैं पार्ट टाइम पुलिस की नौकरी के साथ साथ में। और इस बिजनेस में देखते हैं कि भाई लाते तो हैं तो किसी न किसी के माध्यम से आते हैं। तो बहुत बड़ी जबरदस्त जो ये अपॉर्चुनिटी है, इसके अंदर मेरे को मेरे गुरु NR चौधरी सर के माध्यम से आने का मेरे को मौका मिला। तो मैं चाहता हूं पैनलिस्ट से एक बार NR चौधरी सर के लिए जोरदार ताली दोस्तों। थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरे को ज्वाइनिंग के लिए वेन्यू के अंदर इनवाइट करके सर जोराट पोस्टिंग चले गए। लेकिन उस जगह पर मेरे को वेन्यू के अंदर बैठाने से लेकर के, उस दिन से लेकर के, और इस बिजनेस की पूरी ABCD और पूरी जानकारी देने के लिए हमारे जो आज मागुर जी पैनल पे उपस्थित हैं, उमेश यादव मागुर जी। तो मैं चाहता हूं ग्रेट मेंटर और लाइफ कोच और जीवन के अंदर कुछ वैल्यू ऐड करने के लिए मागुर जी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद, आपको कोटि कोटि प्रणाम। मैं चाहता हूं मागुर जी के लिए एक बार जोरदार ताली दोस्तों। थैंक यू सर, थैंक। बहुत बढ़िया, थैंक यू दोस्तों। और जिस तरीके से बोलते हैं कि भाई हमारे को आगे बढ़ाने में हमारे अपलाइंस और ग्रेट गुरुओं का हाथ होता है। तो जब अपॉर्चुनिटी के अंदर आई गए, तो ये जो त्रिमूर्ति है, ये विष्णु महेश विष्णु भगवान जैसे त्रिमूर्ति है। तो इनका माध्यम से भी हमको दिशा और समय समय पर कोर ट्रेनिंग, बहुत सारी चीजें माँ गुरु जी लोगों से सीखने को मिला। जो राइजिंग स्टार के फाउंडर लीडर है, जो समय समय पर हमको राइजिंग स्टार और अपनी सफलता के लिए अग्रसर होने के मार्गदर्शन देते हैं। तो ऐसे महागुरुजनों के लिए भी एक बार जोरदार ताली दोस्तों, जोरदार ताली।
थैंक यू दोस्तों। जब इस सेफ शॉप में आए तो मागुरु जी के साथ में और ग्रेट मेंटर के साथ में दिल्ली जाकर के सेफ शॉप का भी ऑफिस का भी निरीक्षण हुआ। और जाकर के वहाँ पे फोटो खिंचाने का मेरे को भी मौका मिला, जो आज 25 साल से कंटिन्यू रन कर रही है। और जब मैं इस बिजनेस में आया था तो 22 कंप्लीट होने जा रहे थे। तो बहुत बढ़िया जबरदस्त आज एक हम इस अपॉर्चुनिटी के अंदर काम कर रहे हैं। और आए तो देखो दोस्तों, जितनी मैं पुलिस की नौकरी से ले रहा था उतना उतना पार्ट टाइम में मेरे को इस बिजनेस से भी मतलब अर्निंग करने का मौका मिला। उसके बाद में जब दो दो नौकरी करने के बाद में भी मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से ये आदमी का ड्रीम नहीं बन पाता है, उसकी सोच बड़ी नहीं हो पाती है, वो मतलब अपने ही दायरे में अपने हिसाब से चलता रहता है। लेकिन दोस्तों, जब मैं इस बिजनेस में आया तो सोच बनी, जो कि मैं बहुत बड़ी एक आज बात करें तो वेटारा ब्रेजा टॉप मॉडल गाड़ी भी लिया। और ये बिजनेस में नहीं आता तो 100% मागुर जी मैं ये गाड़ी नहीं ले पाता, क्योंकि इस गाड़ी को लेने की सोच ही मेरी नहीं बन पा रही थी। क्योंकि जब टूर एंड ट्रेवलर्स की गाड़ी 3,000 रुपये में कहीं पे भी आज 200 से 300 किलोमीटर जाने में अवेलेबल है, तो आज 14 लाख रुपए लगा करके और गाड़ी कौन लेगा। तो मांगुर जी थैंक यू आपको अगेन कि आपने इस बिजनेस में लाए और मेरी सोच को डेवलप किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। और उसके बाद में मैं ही नहीं, जब मैंने लिया और काम करने लगे तो आज कैलाश जी सोमरवाल सर ने भी पिछली 23 दीपावली के दसरा के ऊपर आज बहुत बढ़िया बोलेनो गाड़ी लिया। तो मैं ही नहीं, अभी मेरे टीम में भी शुरुआत हो गई है, शिव जी ने लिया है, शिवलाल सर ने, लेकिन उनका मैं लगा नहीं पाया गुरुदेव। और जब इस बिजनेस में आ जाते हैं तो बोलते हैं कि मान सम्मान। तो इस बिजनेस में आने के बाद में मैं सिल्वर बना, सिल्वर स्टार भी बना, गोल्ड भी बना। और जहां जहां गए उस जगह पे हर जगह सम्मानित हुआ। और स्टार्टिंग में जैसे कोरोना काल के दौरान जब चला था तो उस समय टारगेट में एक मोबाइल फोन भी आता था टारगेट के अंदर, जैसे अभी चक्रा और टूर आता है। तो उस टाइम A2 एक मोबाइल फोन आता था। तो बहुत बार टारगेट भी जीता और मिलने का महागुरु जी के हाथों से उसको ग्रहण करने का भी मौका मिला। उसके बाद में काल सेलिब्रेशन हुआ तो उसके अंदर सम्मानित होने का मौका मिला। और इतना ही नहीं, जब सोच बड़ी होने ही लग गई तो इस जगह से मैंने दोस्तों मैकबुक प्रो जो आज 1,32,000 की है, इस जगह से लिया। मेरे टीम में भी लोगों ने शुरुआत करी, आज 5 लोगों के पास में मैकबुक है। तो ये सारा का सारा जो संभव हो पाया है इस अपॉर्चुनिटी की वजह से ही हो पाया है। मैं एक्चुअली आपको बात बताऊं तो ये दो दो नौकरी करने के बाद ये सारी चीजें हैं ना, मैं परचेज कर सकता था, ले सकता था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन ये सोच नहीं थी। तो सबसे बड़ी बात है कि इस बिजनेस में आकर के ये सोच बनी। और सोच बनने की बावजूद ये जो हुआ है वो सोच की बदौलत हुआ। गुड इवनिंग राइजिंग स्टार। आज हमारे दमदार कपड़े लेने का मौका मिला। और इतना ही नहीं, जब बताते हैं कि टारगेट जीतते हैं तो 100% इंटरनेशनल फ्लाइट में बैठ करके और जाने का मौका मिलता है। तो महागुरु जी लोगों के साथ में मुझे थाईलैंड जाने का भी मौका मिला दोस्तों, जो कि 7 दिन बहुत ही बढ़िया तरीके से एंजॉय किया, जगह जगह एंजॉय किया। और वहाँ पे यदि बात करूं तो दोस्तों 100 फीट पानी गहरे के अंदर एक मछलियों को चुग्गा खिलाने के लिए देखिए किस तरीके से अंदर पूरा का पूरा जाने का भी मौका मिला। उसके बाद बात करते हैं तो जो समुद्र तट है उस तट से 100 किलोमीटर अंदर एक जहाज के ऊपर मतलब एक लैंड करके और पैरासेलिंग करने का भी यहाँ मौका मिला। जिस तरह से आपसे बात करता हूँ तो हर जगह पे यहाँ मतलब बहुत ही इंजॉय करने का मौका मिलता है और तरह तरह की सोच डेवलप होती है। इतना ही नहीं दोस्तों, जिस जगह मतलब स्टार्टिंग में शेर
चलाने का, यानी कि गांव होते हैं या फिर स्टार्टिंग में जो बच्चा एक गरीब परिवार से उठ के आता है या गांव में रहता है, तो शहर तो छोड़ो, उधर उस जगह पे भैंस भी इस जगह पे चराने को नहीं मिलता। लेकिन एक इस गुड अपॉर्चुनिटी की वजह से मुझे ये महागुरु जी और जो जिस तरह से बताते हैं वैसा 100% लेके गए और ये करके दिखाया। बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु जी। ये जो कुछ हुआ आपके और सिस्टम की वजह से हुआ। तो मैं चाहता हूं कि ये जो भी अचीवमेंट है सब कुछ मेरे गुरुओं का दिया हुआ है। और आज अभी जो टॉपिक मिला है उसके अंदर भी ये जो बात बताई गई है गुरुजनों के माध्यम से वो सीखी है। तो गुरुजी लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद कि भाई इस जगह पे और इतना ऐसे बोलने के लिए मौका मिला। तो आज का हमारा टॉपिक है कि महागुरु जी ने दिया कि इम्पोर्टेंस ऑफ लिस्ट मेकिंग बिग सक्सेस। तो मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि हमें लिस्ट क्यों बनानी चाहिए। लिस्ट देखिए, इस बिजनेस के अंदर यदि हम नामों की सूची तैयार करते हैं तो अपनी जितनी सूची बड़ी होगी उतना ही बड़ा हमारा बिजनेस होगा, उतना ही बड़ा बिजनेस होगा। तो अपने को यदि बड़े पैमाने पर इस बिजनेस को खड़ा करना है और लोगों को लगातार अपना प्लान दिखाना है, तो ये सब कुछ लिस्ट से ही संभव है। और दूसरी बात यदि कि शुरू शुरू में यदि बात करते हैं तो 100% लोग आने में या फिर लिस्ट बनाने में कहीं न कहीं हिचकिचाते हैं कि यार किस तरीके से बनाएं, क्या बनाएं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि जिस दिन आप ज्वाइनिंग लेते हैं उसके अगले दिन जब 24 घंटे के अंदर या फिर अगले दिन आपका जब FIM होता है, जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग होती है, उस दिन आपके साथ में जो जिसने ज्वाइन कराया है वो यदि बैठ करके और 150 लोगों की यदि लिस्ट बनाते हैं तो उस समय 100% उस व्यक्ति का जो हिचकिचाहट है, उसकी शंका है, वो भी दूर हो जाएगी और एक बड़ी सफलता लेने में मदद मिलेगी। जिस व्यक्ति की हिचकिचाहट दूर हो जाती है उसका बड़ा लक्ष्य बन जाता है और जितना बड़ा लक्ष्य होता है उतनी ही बड़ी लिस्ट होती है। तो अभी आप भी बात करते हैं कि भाई ये लिस्ट हमारा जो बेहतरीन टूल्स है सिस्टम का, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम जो प्रोवाइड करवाता है सक्सेस फॉर आवर, तो उस टूल्स के माध्यम से हम उस शुभारंभ के अंदर 150 लोगों की लिस्ट ऐड करनी है। लोग बोलते हैं मेरा लिस्ट तो मेरे को याद है, लिस्ट मेरे दिमाग में है, लिस्ट मैं याद रख लूंगा। लेकिन दोस्तों वो अपना दिमाग न लगा करके जो सिस्टम बोलता है कि इस शुभारंभ के अंदर नाम लिखने से आपकी बड़ी सफलता मिल सकती है, तो 100% आप इसको फॉलो करें और महागुरु जी फॉलो करेंगे और करवाएंगे, ये बिल्कुल गारंटी है। और अभी आज बात करते हैं तो लिस्ट कहाँ नहीं बनती या लिस्ट किसे कहते हैं। जिस तरीके से किसी भी काम को सही तरीके से और संपूर्ण तरीके तक उसको पहुंचाना होता है तो हमें उसे लिस्ट कहते हैं और लिस्ट की जरूरत पड़ती है। लिस्ट कहाँ नहीं बनती, लिस्ट हर जगह बनती है। यदि कहीं शॉपिंग के लिए जा रहे हैं तो लिस्ट बनाते हैं अपन। कहीं पे भी आज देख लो, इस बिजनेस के अंदर भी है, कोड ट्रेनिंग कराते हैं तो लिस्ट बनती है, वेन्यू कराना है तो भी स्टार्टिंग में गेस्ट इनवाइट करने के लिए लिस्ट बनती है। उसके बाद में जहां यदि घर के अंदर अपना शादी का प्रोग्राम होता है या फिर कोई भी सामाजिक कार्य होता है तो हर जगह लिस्ट बनानी होती है और ये लिस्ट से ही संभव है। तो एक बार यदि अपन उस जगह पे 200 300 लोगों की लिस्ट बनवा देते हैं और खुद बना लेते हैं तो 100% है ना, यहाँ पे लाइफ टाइम पैसा कमाने का मौका मिलता है। अभी यदि बात करें तो किसी व्यवसाय को उत्पादन के लिए यदि जिस तरीके से कच्चे मटेरियल की जरूरत होती है, तो हमारे इस बिजनेस के अंदर कच्चा मटेरियल क्या है, लोगों से बात करना, लोगों की लिस्ट बनाना। तो 100% इस व्यवसाय को बढ़ाने के लिए हमारे पास जो रॉ मटेरियल है वो लोगों की लिस्ट बनानी पड़ेगी दोस्तों। और हमारी जितनी बड़ी लिस्ट होगी
तो उतनी ही बड़ी हमको सफलता मिलने वाली है। हमारा जितना बड़ा लक्ष्य होगा उतनी बड़ी हमारी लिस्ट बनती जाएगी। और जिस तरीके से बात करते हैं तो ये जरूरी क्यों है? जरूरी इसलिए है कि जैसे प्रोस्पेक्टिंग है, तो प्रोस्पेक्टिंग करके अपन उस लिस्ट के अंदर ऐड करते हैं प्रोस्पेक्टिंग एंड सस्पेक्टिंग, यानी कि उस व्यक्ति को, हमें हर व्यक्ति जो मिलने वाला होता है उसको इस शंका की दृष्टि से देखना कि ये मेरा डायमंड है, ये मेरा यूसी है, इस हिसाब से देख करके और अपने को शुभारंभ के अंदर कंटिन्यू लिस्ट ऐड करना होता है। अभी दोस्तों हम बात करेंगे लिस्ट के कितने प्रकार होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि लिस्ट अपन तीन तरह से बना सकते हैं और लिस्ट के तीन प्रकार होते हैं। सबसे पहली लिस्ट होती है होस्ट लिस्ट। तो होस्ट लिस्ट, और दूसरी है वार्म लिस्ट, और तीसरी है कोल्ड लिस्ट। तो इस तीन टाइप से, उपाध्याय सर आवाज आ रहा है मेरे को? ओके, थैंक यू सर। तो हॉट लिस्ट, यानी कि हॉट लिस्ट के अंदर हमारे जो रिश्तेदार होते हैं, ब्लड रिलेशन का होते हैं, उनकी अपन लिस्ट बना सकते हैं। हमारे को ये जो रिश्तेदार होते हैं और ये जो हमारी हॉट लिस्ट है, हमारे गाड़ी के अंदर पहला गियर का काम करती है। यानी कि अपन स्टार्टिंग में दूसरा या तीसरा गियर उठाए तो हो सकता है हमारी गाड़ी बंद हो जाए, लेकिन स्टार्टिंग से पहला गियर लगता है तो 100% गाड़ी अग्रसर होती है। तो इस बिजनेस के अंदर भी आपको आगे बढ़ाने के लिए हॉट लिस्ट की जरूरत पड़ेगी। और हॉट लिस्ट का एक फायदा और भी है कि यदि अपन अपने रिश्तेदारों में या फिर अपने परिवार में यदि हॉट लिस्ट के लोगों को बता देते हैं, अपने भाई, चचेरा भाई, मामा, फूफा या फिर जो भी अपने रिलेटिव है, उनको एक बार यदि अपन बता देते हैं तो क्या होता है कि हो सकता है आज मैं इधर जोधपुर में काम कर रहा हूँ, मेरा भाई पूना में काम कर रहा है, लेकिन सेफ शॉप ओवरऑल इंडिया में काम कर रही है। तो यदि मेरे भाई को यदि सेफ शॉप का प्लान देखने का मौका मिल गया और वो यदि प्लान देख करके और उस व्यक्ति के साथ ज्वाइन हो जाता है, तो आज आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से हम एक ही घर के अंदर अलग अलग टीमों में काम करेंगे। लेकिन दोस्तों यदि मैं स्टार्टिंग में उस मेरे भाई को बता दूंगा तो 100% उसका कॉल भी आ जाएगा और वो उस व्यक्ति को बोल भी देगा कि यस मेरा भाई कर रहा है साहब इसी के अंदर। तो ये भी आपको काम करेगा। और स्टार्टिंग में जब हॉट लिस्ट पे आपका सेल निकल जाएगा तो आप चेक दिखा दिखा करके, चेक दिखा दिखा करके आगे का आपके इस बिजनेस को रफ्तार पकड़ा सकते हैं। और दूसरी चीज है कि वार्म लिस्ट। ये वार्म लिस्ट वो लिस्ट है जो अपने दोस्तों को, अपने जाने पहचाने, यानी कि इस लिस्ट के अंदर आप उसको जानते हैं और वो आपको जानता है। ऐसे तो लिस्ट बना लेंगे, बोला 5,000 लोगों की मेरे फोन में है, मैं लिस्ट बना दूंगा। ऐसे 5,000 लोगों को मैं सोशल मीडिया के माध्यम से जानता हूं, लेकिन दोस्तों उसके अंदर वो लिस्ट काम नहीं आएगी जिससे आप बिल्कुल भी परिचित नहीं है। यानी कि इस लिस्ट के अंदर जो अपन को जानता है और अपन उसको जानते हैं। और ये जो वार्म लिस्ट है वो फैमिली के साथ बैठ करके बनाने से बहुत बेहतरीन तरीके से उस लिस्ट को बहुत बड़ा किया जा सकता है। और उस लिस्ट बनाते टाइम हमको प्री जज नहीं करना है, ये करेगा या नहीं करेगा, ये वो बहुत बड़ा आदमी है या ये छोटा है, ये काला है, ये गोरा है। अपने को प्री जज नहीं करना है, अपने को लिस्ट में नाम ऐड जरूर करना है। और इस लिस्ट के अंदर यदि अपन बढ़िया, यदि आने वाले समय को देखते हुए जिस हिसाब से कि भाई ये मेरा यूसीए है, ये मेरा डायमंड है, तो एक नजरिया सकारात्मक रख के यदि लिस्ट बनाते हैं तो बहुत बड़ा काम हो जाता है। एंड देन तीसरी लिस्ट है कोल्ड लिस्ट। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, लिस्ट के जो दो प्रकार बताए, ये आपको डायमंड पहुंचाए या नहीं पहुंचाए, लेकिन जो स्ट्रेंजर यानी कि जो कोल्ड लिस्ट होती है, ये 100% आपको है ना डायमंड और यूसीए का सफर कराएगी। यदि बात बताऊं तो सर दोस्तों, मैं भी इस कोल्ड लिस्ट का ही हिस्सा हूं। बताना चाहूंगा कि एनआर चौधरी सर जो मेरे गुरु इस बिजनेस के अंदर यहाँ पे 12 सीएसआर के अंदर आर्मी में पोस्टेड थे, और वो जोराट पोस्टिंग हो गई थी तो घर किराया लेने के बहाने इधर शान नगर के अंदर आए थे। और
मेरे को बातचीत हुई, और उस बातचीत के दौरान मैंने भाई उनको घर किराए पे दे दिया। घर किराए पे देने के बाद में अगले दिन उनको जाना था, पोस्टिंग जोराट के लिए निकलना था। और इस दिन आज ही का दिन जिस तरीके से संडे है वैसे संडे था, तो मेरे को वेन्यू के अंदर भेज दिया। बोला एक सर, पार्ट टाइम में बहुत अच्छा काम है, आप दो दो नौकरी तो कर ही रहे हो, लेकिन इसके साथ साथ इसको भी देख के आओ। फिर मागुर जी ने जिस तरीके से गाइड किया तो चले गए। तो मेरा बताने का मतलब है दोस्तों, आपको कॉल लिस्ट में स्ट्रेंजर कहीं से भी मिल सकता है, और जो आपको एक यूसीए तक ले जाएगा। 100% तो अपने प्रोस्पेक्ट के साथ में 100% इस लिस्ट को मेंटेन करें। और अभी लिस्ट किस तरह से बनानी है, तो देखो लिस्ट में कौन कौन से लोगों को शामिल करना है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि लिस्ट के अंदर अपन सबसे पहले सोशल, जो सामाजिक वर्कर हो, उन लोगों को शामिल कर सकते हैं। और दूसरी चीज है एजुकेशनल, यानी कि जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हो, उसको अपना जो सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से अपने टूल्स के तौर पे जो प्रगति सूत्र, प्रगति पथ आता था, और प्रगति सूत्र है वो यदि पढ़ लेता है, इतना जरूर वो थोड़ा पढ़ा लिखा होना चाहिए, ताकि अपने बिजनेस में और बढ़िया हो जाएगा। एंड देन फाइनेंशियल, यानी कि तीसरी चीज है वो कम से कम एक प्रोडक्ट परचेज करने का मतलब है ना, उसके अंदर माजा हो, वो नीडी हो, और एक प्रोडक्ट ले सके। चौथी चीज है मेंटल। हाँ बिल्कुल दोस्तों, ये मेंटल नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि अपनी जो टीम है उसको भी मेंटल का दे, लेकिन हाँ यदि मेंटल है और तो काम के प्रति है, तो बहुत बढ़िया, आपका बिजनेस के अंदर चार चांद लग सकते हैं। दूसरी चीज है दोस्तों कि भाई इसके अंदर यदि अपन प्रोस्पेक्ट के माध्यम से जो अपन कहीं भी मार्केट में जाते हैं, सफर में जाते हैं, और बात करें तो कहीं भी अपन घर से निकलते हैं, तो हमको उस जगह पे जो भी व्यक्ति 3 फीट रूल के अंदर मिलता है, हेलो हाय करनी है। और उनसे अपन यदि लिस्ट के अंदर उस व्यक्ति का नाम ऐड करते हैं, उनसे रिलेशन बनाते हैं, और लिस्ट के अंदर ऐड करके अपने ये अपॉर्चुनिटी का प्लान दिखाते हैं, तो 100% अपने को इसके अंदर बेनिफिट्स मिलेगा। और प्रोस्पेक्ट करके एक बार 50 लोगों की लिस्ट बना दी, तो आप है ना उनसे फिर 50-50 बनाएंगे, तो सर देखो 2500 की हो जाएगी। और अगले जो 50 लोग हैं 2500 के आधार पे लिस्ट बनाएंगे, तो 1,25,000 लोगों की लिस्ट हो जाएगी। यानी कि अ, अपने को एक बार शुरुआत करनी है, आगे का काम लीडर के साथ आगे से आगे मिल करके और भी कर सकते हैं। और यदि अपन करते हैं तो 3 फीट रूल को फॉलो करके 100% इसके अंदर बहुत बड़ी अपनी लिस्ट बना सकते हैं। उसके बाद में आज लिस्ट बनानी है, तो हमेशा हमको इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों कि अपग्रेड में बनानी है। यानी कि आज सपोज करो मैं 50,000 की इनकम ले रहा हूं, तो मेरे को 60,000 वाले को दिखाना है। इससे अपना जो बिजनेस है टेकअप करेगा और हाई लेवल में जाएगा। और दूसरी चीज है दोस्तों की क्रेप्स मेथड के माध्यम से भी अपन इसको लिस्ट को बना सकते हैं। सी फॉर कपल्स, यदि अपन कपल्स के अंदर लिस्ट और कपल के लिए उनको 1 स्टार दे सकते हैं। रेस्पेक्टेबल, जो मतलब आदरणीय होते हैं और रेस्पेक्टेबल होते हैं, उनको अपन 2 स्टार दे सकते हैं। और तीसरा है जो एम्बिशियस है, जो बहुत ही महत्वाकांक्षी लोग होते हैं, उनको अपन 3 स्टार दे सकते हैं। और चौथी चीज है प्रोफेशनल, जो उनको अपन 4 स्टार दे सकते हैं। यानी कि बात करें तो इस जगह से इस तरीके से स्टार देने का मतलब है कि भाई 3 स्टार है, 4 स्टार है, तो हम आज अपलाइन के साथ मिल करके जोड़ी में जाते हैं, तो अच्छे रिजल्ट आते हैं। ये स्टार के माध्यम से अपने बुक के अंदर मार्क करके और बढ़िया से कर सकते हैं। अभी दूसरी आगे बताता हूँ दोस्तों लिस्ट बनाने का तरीका। यानी कि अपन लिस्ट तो बनाते हैं, तो उसके अंदर अपने को एक बहुत बड़ा फॉर्मूला मिल जाता है फ्रेंड्स के रूप में, जिसके अंदर सबसे पहले एफ, यानी कि आपके सभी दोस्तों का नाम लिखो,
और आप दोस्तों के साथ में पार्टी करते हैं या मिलते हैं तो उनके भी दोस्त होते हैं, तो जाने पहचाने आप ऐप के माध्यम से उनको लिस्ट के अंदर शामिल कर सकते हैं। और दूसरी चीज है आर, यानी कि आपके सभी रिश्तेदार, रिलेटिव जो भी है इसका सहारा ले सकते हैं। तीसरी चीज है आई, यानी कि इंस्टीट्यूट, पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, बच्चों के ट्यूशन वाले, यानी सब जिस जगह से बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, अपने को इस जगह से भी ये मटेरियल मिल जाता है, ये हमको लिस्ट में शामिल करने का मौका मिलता है। ई फॉर एम्प्लॉइज, हम जहाँ एम्प्लॉय है, हम सभी जहाँ नौकर है तो नौकरी करते हैं, तो उनके साथ में जो दोस्त है या जो नौकरी करने वाले हैं उनका अपन नाम लेकर के इस लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। और तीसरी चीज है जो नियर बाई, यानी कि जो आपके पड़ोस में है, आस पड़ोस में है और आपकी सोसाइटी में है, उन लोगों को भी अपन इस लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। उसके बाद में ड्रीमर्स, यानी कि आपने देखा होगा बहुत से लोग बड़ी बड़ी ड्रीम की बातें करते हैं, मैं ऐसे करूंगा, ये करूंगा, तो उस समय उस व्यक्ति को जरूर नोट करना है और उसका नाम भी अपनी लिस्ट में ऐड करना है। और चौथी चीज लास्ट में है जो स्ट्रेंजर, यानी कि अनजान, कहीं भी अपने को मिल सकता है, जो प्रोस्पेक्टिंग के माध्यम से है। तो बहुत बढ़िया जबरदस्त तरीका है, ये फॉर्मूला है जो अपन लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। तो मागुर जी धन्यवाद मागुर जी, आपने मेरे को पैनल पे बोलने का मौका दिया। और आज यदि बात करूं तो अभी कमिटमेंट है मागुर जी 100% ये दिसंबर तक रेड कलम में आके दिखाएंगे। और मागुर जी 2026 का सूर्य तब अस्त होगा जब इस सीमाराम दिसंबर 2026 तक आपको डायमंड बन के दिखाएगा। थैंक यू वेरी मच मागुर जी, आपने मेरे को पैनल पे बोलने का मौका दिया। अगेन मैं मागुर जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद और कोटि कोटि प्रणाम मागुर जी। जय हो मागुर जी, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, विश